देवता मूड का वर्णन था। इसमें लौकिक कामना से, राग द्वेष से मलिन देवों की अर्थात रागी द्वेषी देवों की, देवियों की आराधना करना देवता मूड कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि विद्याधर लोग जो 12-12 वर्षों तक विद्याएं सिद्ध करते हैं और वो विद्याएं बिना आराधना के सिद्ध नहीं होती, तो उनकी जो देवता आराधना है क्या वो सम्यक्त्व में मलिनता का कारण नहीं है? एक प्रश्न है ये। आपको प्रश्न समझ में आया? अभी अपन ने ये पढ़ा था कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से रागी द्वेषी देवों की आराधना करना सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण है। और साथ में ये भी पढ़ा था कि शासन देवताओं के जो पूजा अनुष्ठान आदि हैं वो श्रावक लोग करते हैं, श्रावक आदि में और भी लोग करते हैं। तो उस सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण होता है क्या? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि होता है, यदि कुछ कामना से करो, कोई अभिलाषा लेकर करो तो सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण होता है। और यदि वैसा न करो, कामना से न करो, वात्सल्य से करो, तो वो सम्यक की मलिनता का कारण नहीं होता। तो अब प्रश्न ये है कि विद्याधर लोक में, आपको मालूम है विद्याधर लोक, विजयार्ध पर्वत का नाम सुना आपने? जो 6 खंड होते हैं जिन पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करते हैं, उनमें से 3 खंड पर्वत के इस ओर होते हैं और 3 खंड उस ओर होते हैं। यानी विजयार्ध के दक्षिण ओर 3 खंड होते हैं और उनमें जो बीच वाला खंड होता है, भूमि खंड, वो आर्य खंड होता है। आर्य खंड के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम की तरफ म्लेच्छ खंड होते हैं और विजयार्ध पर्वत के उत्तर दिशा में जो 3 खंड है वो तीनों म्लेच्छ खंड होते हैं। तो चक्रवर्ती 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड को जीतकर षट खंड का स्वामी बनता है। और उस पर्वत का नाम वैसे तो वैताड्य है, रजतगिरी भी बोलते हैं उसको, लेकिन उसको विजयार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीचे के 3 खंडों पर विजय प्राप्त करने पर वो अर्ध विजय होती है। और जब उस पर्वत को पार करके, तो उसमें गुहा द्वार है और उसमें से प्रवेश करके उस ओर निकलकर जब पूरी विजय होती है, तब वो सकल चक्रवर्ती होते हैं, अन्यथा अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती त्रिखंड के विजेता और सकल चक्रवर्ती षट खंड के विजेता होते हैं।
और आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी तब उन्होंने भरत को राजा, बाहुबली को युवराज पद दिया था और बाकी भी जितने कुटुंबीजन थे सबको व्यवस्थित किया था। तदुपरांत उन्होंने दीक्षा कल्याणक को प्राप्त किया था। तो संयोग ऐसा बना कि नमी और विनमी ये दो कुमार उस समय अयोध्या में नहीं थे। तो जब वो लौट करके आए और उनको समाचार मिला कि अयोध्या के राजा भरत है और सब जगह भगवान बंटवारा करके चले गए हैं, तो वो भगवान के पास पहुंचे। वो तो तपस्या में 6 महीने तक कायोत्सर्ग में खड़े थे आदिनाथ भगवान। तो उनके पास गए, उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनने जाकर के कहा कि हे प्रभु, हे तीर्थंकर, हमें भी कुछ दे दो। हम देर से आए हैं, आपने सबको सब कुछ दे दिया, हम लोग बाकी रह गए। हमें भी कुछ दे दो। भगवान तो ध्यान में थे, कोई उत्तर नहीं देते। तब धरणेन्द्र एक वृद्ध का रूप बना करके वहां आते हैं और वो उनको समझाते हैं कि हे कुमारों, ये योगी हो चुके हैं, अब ये आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम इनके संबंधी और ये हमारे संबंधी है, तुम बीच में कौन आ गए? ये हमारे अंदर की बात चल रही है। और क्या तुम नहीं जानते, इतने वृद्ध हो गए फिर भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि दो के बीच में पड़ने वाले को क्या कहते हैं? तब फिर धरणेन्द्र एक उपाय करते हैं, बोले कि मैं आपके बीच में नहीं आता, पर स्वामी कह गए हैं कि 2 कुमार आएंगे। तो जैसे ही वो दोनों कुमार सुनते हैं कि स्वामी कह गए, तो बोले क्या कह गए? तो बोले आप लोगों के लिए भी उन्होंने राज्य दिया है, मेरे साथ चलो। और धरणेन्द्र उनको ले जा करके विजयार्ध पर्वत की जो 2 श्रेणियां थी, उत्तर और दक्षिण श्रेणियां, वहां का राजा बना देता है। नमी को उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी विनमी को देते हैं और बहुत सारी विद्याएं भी भेंट करता है और कहता है कि मैं धरणेन्द्र हूं और आज से आप लोग विद्याधर हैं और आपको तो विद्या सिद्ध है, लेकिन जो भी आपके वंश में होंगे उनको साधना करके सिद्ध करनी होगी विद्या। और साधना की अलग अलग विधियां होंगी। 500 महाविद्याएं हैं, 700 लघु विद्याएं हैं। ये पुरुषार्थ से सिद्ध होती है। धरणेन्द्र की दी हुई है। वो तो वहां पहले से विद्याधर थे, लेकिन इनको साम्राज्य दे दिया, वहां का प्रमुख बना दिया। तो वो संतुष्ट हो गए। लेकिन विद्याधर लोक में बड़े बड़े सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। कई ऐसे जीव हुए हैं जो सर्वार्थ सिद्धि से आकर के उत्पन्न हुए हैं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लेकर आए थे, बल्कि अवधि ज्ञान को भी लेकर आए थे। वो भी विद्याएं सिद्ध करते हैं। तो विद्याओं को सिद्ध करने वाले
सम्यक दृष्टि विद्याधरों को क्या सम्यक तुम्हें दोष नहीं लगता? क्योंकि विद्याएं रागी द्वेषी हैं, देव पर्याय की हैं, और ये विद्याधर जो सिद्ध करने वाले हैं वो कामना से सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या दोष नहीं लगता? अभी आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा था कि शासन देवताओं की आराधना भी अगर कामना से करोगे तो दोष लगेगा। अपन ने कल ही पढ़ा था। और अब आज ये प्रश्न आ गया कि विद्याधर लोग कामना से विद्याओं को सिद्ध करते हैं, क्या उनको दोष नहीं लगता? क्योंकि वो भी देव पर्याय के विद्याएं हैं, विद्या देवता है वो। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इस पर विचार करना होगा। तो इसका उत्तर है कि शासन देवता धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए देव हैं शासन देवता। विद्या देवता धर्म से जुड़े हुए देव नहीं है, वो स्वतंत्र देव देवियां हैं। तो उनकी सिद्धि के समय धर्म आड़े नहीं आता, धर्म से कोई संबंध नहीं रहता, वो एक लौकिक पुरुषार्थ है। लेकिन यहां पर ये जिन शासन के रक्षक देव हैं, इनका कार्य जिन शासन की रक्षा करना है। और आपको अगर जानकारी मिल गई कि देवों के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है, तो जो देव जिस कार्य में रत है उनको मनाकर आप अपने स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, इसमें मलिनता आती है। अगर आप विद्या देवताओं को सिद्ध करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे श्रीपाल ने विद्या सिद्ध की थी, एक विद्याधर 12 वर्षों से विद्या सिद्ध कर रहा था, नहीं हुई। श्रीपाल वहां पहुंच गए, पर श्रीपाल ने उनसे कहा कि मित्र तुम क्या कर रहे हो? तो बोले कि एक साधना कर रहा हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो श्रीपाल ने बोला कि मैं प्रयास करके देख सकता हूं। तो वो ऐसे ऊपर नीचे देखता है और देखता है कि ये तो 32 लक्षणों से युक्त सर्वांग सुंदर कोई दिव्य पुरुष दिखता है। चलो देखते हैं, इनको दे करके देखते हैं विद्या की विधि। विद्या की विधि देते हैं। श्रीपाल 24 घंटे में उस विद्या को सिद्ध कर लेते हैं। तो उस विद्या को सिद्ध करते समय श्रीपाल को कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा, और श्रीपाल ने वो विद्या उसी विद्याधर को दे दी। विद्या ने जब पूछा कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, बोले मेरी मत करो, 12 साल से ये परेशान हो रहा है, इसकी सेवा करो। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है विद्याधर। तो बोलता है कि आप तो बहुत उदार हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आपको विद्या मिली, आप उसको भी मुझे दे रहे हो। तब श्रीपाल बोलता है कि अपने अपने पुण्य पाप तो सबके पास है ही, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, ये विद्या तुम सिद्ध कर रहे हो, तुम्हारे पास रहेगी। तब विद्याधर प्रसन्न होकर के श्रीपाल को 2 विद्याएं देता है। एक विद्या का नाम था शत्रुवारिणी और दूसरी विद्या का नाम था जलतारिणी। अब वो कोई श्रीपाल को कितने भी पानी में डाल दे, वो विद्या श्रीपाल को डूबने नहीं देगी, वो पानी में ऊपर तैरता रहेगा, अंदर नहीं डूब सकता। तो श्रीपाल की कथा में ऐसी घटना आती भी है कि वो समुद्र में डूबता नहीं है, लेकिन तट तक आने के लिए श्रीपाल को स्वयं श्रम करना पड़ता है तैर करके आने का।
तो विद्याओं की सिद्धि से सम्यक तो मलिन नहीं होता। इससे सिद्ध है कि रागी द्वेषी देवताओं की आराधना शत्रुवारिणी यानी शत्रु इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसमें शर्त रखी उन्होंने कि यदि वरदान प्राप्ति की इच्छा से, पहले तो क्या है श्लोक में जो बात आचार्य कह रहे हैं वहां पर देवता शब्द का अर्थ अगर अपन ने गलत लगा लिया तो फिर सारे विद्याधरों का सम्यक दर्शन मलिन मानना पड़ेगा। ये ध्यान से समझने की बात है। और अगर अपन ने देवता का अर्थ आराध्य ग्रहण किया तो फिर अपना रास्ता स्पष्ट रहेगा, कोई विकृत अर्थ सामने नहीं निकलेगा। और इसीलिए नीचे शंकाकार ने शासन देवताओं की बात की है, विद्या देवताओं की बात नहीं की है। तो शासन देवताओं की आराधना अगर लोभ से करता है कोई तो सम्यक दर्शन में मलिनता आती है, क्योंकि शासन देवता जिन शासन के रक्षक देव हैं और जिन शासन संसार का रक्षक है, तो आप रक्षक के रक्षक से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहोगे तो फिर मलिनता तो आना ही है आपके श्रद्धान में। लेकिन विद्या देवताओं की स्थिति अलग है और उनकी आराधना करते समय वो धार्मिक भावना नहीं होती जो हमने पहले कही थी। इनकी आराधना में अपने को पता है कि ये धर्म से जुड़े हुए देव हैं। कौन नहीं जानता कि पद्मावती माता पार्श्वनाथ भगवान की भक्त है, पद्मा यक्षी पार्श्वनाथ भगवान की शासन यक्षी है, सब जानते हैं। आप थोड़ा सुन करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पद्मावती माता पार्श्वनाथ भगवान की भक्त देवी हैं और पद्मा यक्षी शासन देवी हैं। यद्यपि महाराष्ट्र प्रांत में, कर्नाटक प्रांत में और इस तरफ पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष धरणेन्द्र यक्ष और यक्षी पद्मावती देवी हैं। तो कोई बात नहीं, अगर यक्षी पद्मावती देवी हो तो नाम से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो नाग नागिन थे जिनको वाराणसी में पार्श्वनाथ भगवान ने मरणासन्न होने पर, नाग नागिन के मरणासन्न होने पर उद्बोधन दिया था, पार्श्वनाथ चरितम ग्रंथ के अनुसार नमोकार सुनाया था, उनके विषय में पाषाणाह चर्य एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें आचार्य क्या लिखते हैं? आचार्य पद्म कीर्ति लिखते हैं कि ये बहुत जानने की बात है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। आचार्य पद्म कीर्ति लिखते हैं कि वो नाग और नागिन धरणेन्द्र और पद्मावती बने और उनकी आयु 3 पल्ले की,
तो 3 पल्ले की आयु भवनवासी देवों की होती है, व्यंतरों की नहीं होती। व्यंतरों की आयु कितनी होती है? परा पल्योपम अधिकम, 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। तो यक्ष यक्षी कौन से निकाय के देव हैं? व्यंतर है। और नागकुमार नागकुमारियां जो होती हैं वो भवनवासी हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधित द्वीप दिक्कुमारा। तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में एक सूत्र है कि भवनवासियों के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों में से दूसरा भेद नाग कुमार है। तो 3 पल्ले की आयु कौन से देवों की होती है? स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता। ये सूत्र आपने सुना है, तत्वार्थ सूत्र में आता है। तो इसमें क्या लिखा है? असुर कुमारों की आयु सागरोपम, नाग कुमारों की आयु त्रिपल्योपम। तो जो इसमें बताया पासनाह चरियम में आचार्य पद्मकीर्ति ने, उन्होंने बताया कि वो नाग और नागिन 3 पल्ले की आयु वाले देव और देवी बने तो वो भवनवासी है। और जो यक्ष यक्षी होते हैं वो 1 पल्ले वाले होते हैं। तो नाम एक हो सकता है। देखो इन्होंने पद्मावती नाम लिखा है और यक्षी का नाम तिलोय पंडिती में पद्मा दिया है। तो कभी कभी बड़ा नाम न दे करके थोड़ा छोटा भी दे देते हैं। जैसे भीमसेन नाम था पांडव का, पर उनको लोग क्या बोलते थे? भीम बोलते थे। तो वैसे ही पद्मा नाम दिया है तिलोय पंडिती में। कल अपन ने पढ़ी थी वो गाथाएं, 6 गाथाएं थी, तो उसमें पद्मा नाम दिया है। पद्मा यक्षी हो या पद्मावती यक्षी हो, अपने को नाम से आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि नाग नागिन के जीव यक्ष यक्षी नहीं है, बल्कि नागकुमार और नागकुमारी है। ये जानकारी आपको समझ में आ रही है जो हम बतलाना चाह रहे हैं? आई? आप कन्नड़ में और बता देना। तो अब ये सभी भक्त हैं पार्श्वनाथ भगवान के। अब पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति अपन भी कर रहे हैं, तो अपन उनके बड़े भक्तों को देख कर के ललचा जाएं कि क्या शान है भगवान की, क्या ठाठ है। ऐसे ऐसे देव लोग, बड़े बड़े लोग उनके भक्त हैं। सौधर्मेंद्र आदि भी उनके भक्त हैं, सब भक्त हैं। पर ये खास भक्त हैं। यक्ष यक्षी जो होते हैं वो उनके पूरे शासन की रक्षा करते हैं तीर्थंकर के, इसलिए उनको शासन यक्ष यक्षी कहते हैं। और ये धरणेन्द्र पद्मावती जो है, इनका संबंध भगवान के उपसर्ग निवारण के समय महत्व को प्राप्त होता है। इनके ऊपर जो संकट आया था, इनका प्राणांत होने जा रहा था, तब पार्श्वनाथ भगवान ने इनका उपकार किया था। और जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संकट आया तब इन्होंने आकर के उपसर्ग का निवारण किया था। नागकुमार नागकुमारियों में बस इतनी एक जानकारी की बात थी। तो आज के स्वाध्याय में ये बात स्पष्ट हुई कि ये धर्म से जुड़े हुए जो देव हैं, उनसे अगर आप अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं तो सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। लेकिन जो विद्या देवता आदि हैं, उनसे अगर आप शक्तियां प्राप्त करते हैं तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी विद्याधरों ने भी विद्याएं सिद्ध की है। इंद्र नाम के जो विद्याधर थे, उन्होंने कितनी विद्याएं सिद्ध की थी और उनको कोई नहीं हरा सकता था।
अंततः सिर्फ दशानन ने उनको पराजित किया था, रावण ने, बाकी कोई नहीं जीत सकता था उनको। और पराजित होने के बाद उनने दीक्षा ले ली और आत्मकल्याण किया। तो उनके सम्यक दर्शन में मलिनता नहीं आई थी रागी द्वेषी देवों की आराधना से। इसलिए यहां पर यह ध्यान रखना कि जो आचार्य कह रहे हैं कि रागी द्वेषी देवों की आराधना से लोक मूढ़ हो जाता है, देव मूढ़, देवता मूढ़ नाम का दोष लगता है, उसमें एक दृष्टि है। आराध्य बना करके उनको अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनकी आराधना करने पर दोष लगता है। विद्या देवता जिन शासन के अंग नहीं है, शासन देवता जिन शासन के अंग हैं। अंतर समझ रहे ना आप अगर साधु को आहार दे रहे हो, इस शर्त पर आप आहार दे रहे हो कि मुझे लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र दो, वरना मैं आहार नहीं दूंगा, चाहे आपका उपवास हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं आहार तभी दे सकता हूं जब लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र मिले। तो ये क्या कहलाएगी? श्रद्धा की मलिनता कहलाएगी कि नहीं? बस यही अभिप्राय है। जैनम जयतु शासनम।